मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी। वैसा समरी जो आपकी बार 12th के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और वैसे विद्यार्थी जो 12th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, मैं जितना गेस किया हूं ना, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार पूरा डिटेल्स में A to Z यहाँ हम सिलेबस को एक्सप्लेन करने वाले हैं और हर एक एक चीज को आपको बताई जाएगी। और आप मेरे YouTube चैनल पर अगर एग्जाम के दिन तक रहते हैं ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका 95 नंबर से एक भी नंबर कम नहीं आने वाला है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। या समरी हो, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, ग्रामर हो, बुक हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को मैं पढ़ा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर अब की बार। तो 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए आज हम जानने वाले हैं प्रोज से कुछ हमारे समरी हैं, जो VBI समरी है उस पर हम बात करने वाले हैं, जो गेस की गई है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आप समझ जाइए। यहां देख लीजिए, पहला मेरा गेस जो क्वेश्चन है ना, वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि 5 नंबर का पूछेगा आपके एग्जाम में। द आर्टिस्ट 5 नंबर का, अ पिंच ऑफ स्नफ 5 नंबर का, और व्हाट इज माई होम 5 नंबर का। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने 4 क्वेश्चन को गेस कर दिया हूं, जो हर साल की भांति अब की बार भी आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और आज हम लोग पहला पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, कि हम लोग समरी कैसे लिखेंगे और लिखने का ट्रिक टेक्निक क्या होगा। हर एक एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। कि हमारे विद्यार्थी जो गांव में है वो कह रहे हैं कि ये भाई हमारा क्या होगा। अरे भाई, तुम्हारा तो वही होगा जो BMW चाहेंगे। BMW ट्रिक वाले रौनक सर जो चाहेंगे वही तुम्हारा होगा बाबू। तुम्हारा भी रिजल्ट 95 से अबव आने वाला है, क्योंकि BMW ट्रिक वाले रौनक सर का वादा है। चलिए चलिए हम लोग पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में डिटेल्स में समझते हैं कि कैसे इस समरी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे। यहां देखिए, कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 5 नंबर पक्का लिख लीजिए आप लोग। देखिए कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है जी? एक एसे है। क्या है जी? एक निबंध है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फिर कहता दिस एसे हैज, यहां लिख सकते हैं हैज बीन रिटेन बाय द बापू ऑफ इंडिया। यहां पर हैज बीन लिख लीजिए, हैज बीन। छूट गया होगा प्रिंटिंग से, टाइपर से। तो लिखेंगे दिस एसे हैज बीन रिटेन बाय द बापू ऑफ इंडिया महात्मा गांधी। इस एसे को, इस निबंध को हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया है जी? लिखा गया है। फिर कहता है कि ही वॉज अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। वो क्या जी? वो भारत के एक महान क्या थे जी? व्यक्ति थे, आदमी थे। कहता ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और एक क्या थे जी? एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। फिर कहता दिस एसे हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए जो उनका एसे था, जो उनका निबंध था ना, वो कहाँ से लिया गया है जी? उनकी ऑटोबायोग्राफी से, उनकी आत्मकथा से लिया गया है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। फिर कहता वेयर ही हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कंपेयर किए हैं कि कौन सिविलाइजेशन कैसा है, और बहुत ही बेहतर तरीकों से इसकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और लोगों को समझाते हैं कि क्या है जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है वो कैसी है, और जो पश्चिमी सभ्यता है उसका क्या रोल रहा है। हर चीज को एक्सप्लेन किए हैं, बढ़िया से समझाए हैं। चलिए समझते हैं। कहता ही सेज दैट, वो कहते हैं ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज लॉस्ट इट्स एक्सटेंस। देखिए कहता ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन, सभी हमारी महान सभ्यताएं ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सभी महान सभ्यताएं लॉस्ट इट्स एक्सटेंस। उन्होंने क्या कर दिया है जी? यहां पर इट्स नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे देयर, क्योंकि यहां पर प्लूरल है। इट्स भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। क्या जी? देखिए कहते हैं ही सेड दैट ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स एक्सटेंस। देखिए हमारी सभी सभ्यताओं ने क्या कर दिया है जी? अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया है, खो दिया है। बट इंडिया इज स्टिल अलिव एंड इट्स हर ग्लोरी, सो वी शुड डिंग टू आवर ऑन सिविलाइजेशन। देखिए
विश्व की सभी सभ्यताएं अपना अपना एक्सटेंस को, अपना अपना अस्तित्व को खो दी है, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता की संस्कृति क्या है, अभी भी जीवित है। इसमें ना कुछ बेहतर अभी भी कोई चीज है कि हमारी भारतीय सभ्यता अभी तक क्या है जी, जीवित है, और इसकी ग्लोरी है ना अभी तक कायम है। फिर कहते हैं इफ वी वांट टू बी हैप्पी, यदि आप खुश रहना चाहते हैं ना, वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर, हम लोगों को अपनी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाना होगा। यदि हम लोग खुश रहना चाहते हैं जिंदगी में ना, तो खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है कि हम लोग अपनी इच्छाओं पर, अपनी डिजायर पर, जो शान शौकत की जिंदगी है उस पर रोक लगाया जाए। यदि रोक नहीं लगाएंगे ना, तो आने वाला जिंदगी में हम खुश नहीं रह सकते हैं। मानते हैं कि बताइए आपका डिजायर हो गया कि हम BMW खरीद ले, घर द्वार बेच के खरीद लीजिए BMW, बिहान BMW के तेल कौन डालेगा रे लड़का, खराब होगा तो चक्का कौन बदलवाएगा, मशीन का इंजन कौन बदलवाएगा, तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हर चीज पर ध्यान रखिए। यदि आपको खुश रहना है अपने जिंदगी में ना, तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा, डिजायर। फिर कहता है वी द वेस्ट हैज डन मेडरिंग इन्वेंशन। देखिए जो वेस्ट सिविलाइजेशन है ना, जो पश्चिमी सभ्यता है ना, वह पागल बनाने वाला आविष्कार कर रहे हैं, ठीक है ना। देन वी ऑल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोल ऑफ रिलीजन। और हम लोग का सभ्यता हम लोग को क्या सिखाता है जी, संसार को सिखाता है क्या जी, एकता के पाठ को, अखंडता के पाठ को, सोल एंड रिलीजन, धर्म की आत्मा को सिखाता है। कौन? तो हमारी सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर वाला। कहता है वी डोंट हेट वेस्ट, हम लोग, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग जो पश्चिमी सभ्यता है उससे नफरत करते हैं और नफरत कर रहे हैं। कहता है बट लेकिन वी शुड डोंट कॉपी टू ट्राई इट, लेकिन इसको हम लोग को कॉपी, इसको हम लोग कॉपी भी नहीं करना चाहिए इस सभ्यता को। ये नहीं कि जो सभ्यता उधर चालू है उसी सभ्यता को हम अपने सभ्यता में शामिल कर ले, और वो जैसा कर रहा है सब वैसा हम ही करें, वैसा थोड़े हम लोग करेंगे जी। वो पागल बनाने वाला इन्वेंशन कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, तो ऐसा थोड़े है कि हमारा भी सभ्यता पागल बनाने वाला इन्वेंशन करने लगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए फिर कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहता वी वर्शिप मोरलिटी, हम लोग क्या है जी, हम लोगों ने नैतिकता के पूजा की है। वेर जहां की दे वर्शिप इमोरलिटी, उन लोगों ने क्या, किसकी पूजा की है जी, अनैतिकता की पूजा की है। फिर कहता है फाइनली दिस इज एन ऑसम, कहता है अवेसम वर्क ऑफ गांधी, और गांधी जी के जो विशेष जो काम है ना, महत्वपूर्ण जो काम है, वेयर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, उन्होंने खूबसूरती से व्याख्या किया है द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं के मेरिट को, गुण को, एंड एडवाइज, सलाह दिया है इंडियन, भारतीय को, टू एक्सेप्ट आवर ओन सिविलाइजेशन, कि आप अपने सभ्यताओं का कीजिए जी, स्वीकार कीजिए, दूसरी सभ्यता को कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप 12th में हैं तो इसको आप लोग लिख लीजिए, और फिर इसको 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, और सेम टू सेम ऐसे ही आप लिखेंगे 12th के बोर्ड एग्जाम में, और आपका 5 नंबर पक्का, 5 नंबर पक्का। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल रौनक इंग्लिश क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नोटिफिकेशन को ऑन करके भी जाइएगा, क्योंकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। और यदि आप अपने ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ रहूँगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय लॉन्ग, सी यू अगेन।